नाउ अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन जनरल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कस की है और इसको डिराइव भी किया है, और आज हम ये जनरल फॉर्म यहाँ पे प्रूव करेंगे पैराबोला की। सो ये है, ये मैं प्रूफ करा रहा हूँ एमआर पूरी से, बुक जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है कॉलेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रफ स्केच ड्रा करते हैं पैराबोला का। सो मान लीजिए ये है हमारे पास पैराबोला, और डोंट वरी ये वही पैराबोला है, लेकिन हमने कुछ पार्ट्स इसमें यहाँ पे हाईलाइट किए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म प्रूव करनी है, ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है और इसको डिराइव भी किया है। ये वही पैराबोला है जो आप देखते हो। सो यही पैराबोला है, लेकिन हमने कुछ पार्ट्स यहाँ पे हाईलाइट किए। एक तो ये है परपेंडिकुलर ये वाला, और ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, और ये है दिस इज़ द फोकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये है फोकस। यही हमने यहाँ पे हाईलाइट की है। बाकी ये सब है क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट एस ऑफ ए कमा बी द फोकस ऑफ पैराबोला। एंड यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और इसकी इक्वेशन हम लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट एस ऑफ ए कमा बी द फोकस ऑफ पैराबोला एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स। और इसके बाद हम यहाँ पे लिया है लेट पी ऑफ एक्स कमा वाई बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। मान लीजिए ये पॉइंट है, और यहाँ पे ये लिया है पी ऑफ एक्स कमा वाई बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये जो है पी एस इज इक्वल टू पी एम, क्योंकि बाय डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एस इज इक्वल टू पी एम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पी एस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो है यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। और मान लीजिए ये हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन, और इसकी जो इक्वेशन यहाँ पे है ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स कामा वाई। जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं मॉड ऑफ ये जो है स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। डिवाइड बाय करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, और x का जो कोफिशिएंट है वो है एल स्क्वायर, और m का जो कोफिशिएंट वो है एन एम स्क्वायर। इससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई करेंगे। ये आएगा हमारे पास मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, डिवाइडेड बाय है स्क्वायर रूट ऑफ सीधा डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो, यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है एल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही यूज़ करेंगे। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। फिर आएगा 2ab इंटू 2bc प्लस 2c, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे लिखा है इसको। अब हम यहाँ पे फर्दर यहाँ पे इसको लिखते हैं। इसको पहले रब करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद एम स्क्वायर को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा हमारे पास। ये हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास ये रिलेशन आई है, और
यहाँ पे हम ये है यहाँ पे इक्वालिटी, तो यहाँ से है एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। सो ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वलिटी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। और सेकंड ये है एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो है एल स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर लाई है ये टर्म, ये जो बीच में इक्वलिटी है, जब इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं ये आएगा माइनस टाइम्स 2 LM(x(y), ये हमने यहाँ पे एक साथ लिखा है बिकॉज ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लस जितने भी x वाले टर्म्स है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इनको हमने एक साथ लिखा है। ये है -2al स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -2am स्क्वायर, और ये है इसको जब ट्रांसपोज करेंगे ये आएगा माइनस टाइम्स 2nl, और x को हमने बाहर निकाला है यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे इसको लिखा है। सो अब हम यहाँ पे y वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे y वाले टर्म्स को एक साथ लिखा है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी अब कांस्टेंट टर्म्स है वो यहाँ पे ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म्स जो बचे हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स के एक साथ लिखा है, एक आता है एल स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये है एल स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और इक्वलिटी के बाद जो है ये है एन स्क्वायर, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे आएगा माइनस एन स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर मीनस एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है एम एक्स माइनस एल वाई होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा इसी के बराबर। प्लस है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जितने भी टर्म्स है इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्जांपल p से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे p और बाहर है x, और प्लस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितने भी टर्म्स हैं इनको हम यहाँ पे q से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये आएगा q टाइम्स y, प्लस फिर है ये लास्ट कांस्टेंट टर्म्स, तो इनको हम यहाँ पे r से डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।